नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की चालाकी। आज रोहित के ऑफिस का काम जल्दी ही निपट गया था, तो रोहित ने सोचा कि चलो आज अंजलि और माँ को सरप्राइज़ दिया जाए। रोहित की शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। पहले शादी और फिर हनीमून, इस वजह से उसके ऑफिस के काम बहुत से पेंडिंग थे। इस वजह से रोहित घर में समय ही नहीं बिता पा रहा था। अंजलि ने भी आते ही पूरे घर की बागडोर अच्छे से संभाल लिया था और अब रोहित माँ की तरफ से भी चिंता मुक्त हो गया था, क्योंकि अंजलि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही थी। अपनी पसंद पर उसे नाज हो रहा था। जैसे ही रोहित ने घर में कदम रखा, अंजलि की तेज आवाज़ से उसके कदम वहीं पर रुक गए। ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा होता है तो कभी सब्जी में मिर्च ज़्यादा है। कभी आपको रोटी कड़ी लगती है तो कभी कुछ और। अरे घर है ये, कोई होटल नहीं जहां आपने ऑर्डर किया और ये नौकरानी आपके सामने आपकी पसंद का खाना हाजिर कर देगी। अरे खाना बनाने में मेहनत लगती है। आपका क्या है, खाना खाओगे और कमरे में लेट जाओगे। सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। अंजलि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। रोहित सोच रहा था कि आखिर कौन है जिस पर अंजलि इतना गुस्सा कर रही है। उसने खिड़की की ओर से अंदर झांक कर देखा तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। रोहित देखता है कि अंजलि माँ से इस तरीके से बात कर रही है। प्लेट पर 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी रखी थी और माँ अंजलि से थोड़ा दही देने को कहती है, जिस पर अंजलि माँ को इतनी बातें सुना रही होती है। माँ से जब खाया नहीं जाता तो माँ पानी पी पी कर वो सूखी रोटियाँ अंदर डाल रही थी और बार बार अपने आँखें पोंछ रही थी। शायद कुछ आंसू मिर्च की वजह से और कुछ दुख की वजह से उनकी आंखों से बह रहे थे। अंदर का नज़ारा देख रोहित की आंखों में आंसू आ गए। रोहित को विश्वास नहीं हो रहा था कि अंजलि उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती है। रोहित सोच में डूब गया। रोहित लॉन में लगे बेंच पर बैठ जाता है और सोचता है, ये तो बहू है, पर माँ का बेटा भी कहाँ उसका हो पाया। पिताजी को गुजरे 20 साल हो गए हैं। माँ हमेशा से चुपचाप सारे दुखों को खुद में समेटकर खामोशी से जी रही थी। 8 साल का था, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, पर माँ ने उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। 25-10 बीघे ज़मीन की खेती अकेले संभाल ली थी। इस बात को उसके चाचा और ताऊ जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि एक औरत उनकी बराबरी कैसे कर सकती है। जिसकी जुबान भी कभी उनके सामने नहीं खुलती थी, आज वो सब कुछ अकेले कर रही है। वो लोग माँ को ताने देने का और माँ की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने माँ को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर माँ ने अपने आप को बेहद मजबूती से अपने बेटे के लिए खड़ा कर दिया था। लेकिन आज माँ को अंजलि के सामने यूं बेबस देख रोहित का कलेजा मुंह को आ रहा था। रोहित तो अक्सर माँ से पूछता भी, माँ अंजलि आपका ख्याल रखती है ना? तो माँ हमेशा ही अंजलि की तारीफ करती। कभी रोहित को कुछ जाहिर नहीं होने दिया कि वो कितने दुख तकलीफ में है। रोहित की माँ कभी भी उससे अंजलि की शिकायत नहीं करती है, क्योंकि वो अंजलि के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई थी कि अगर वो रोहित से कुछ कहती तो अंजलि घर में क्लेश कर देगी। इसलिए जब भी रोहित कुछ पूछता तो वो मुस्कुरा देती। रोहित अपनी माँ का बहुत सम्मान करता। माँ के साथ इस तरह का व्यवहार उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया वो ऐसी निकलेगी।
लेकिन अंजलि बहुत चालाक किस्म की औरत थी। वो हमेशा रोहित के सामने बड़े सलीके से पेश आती और जब घर में रोहित नहीं होता तब एकदम से अपना असली चेहरा सामने ला देती। अभी परसों की ही तो बात थी जब रोहित ऑफिस के लिए निकल रहा था तो माँ ने पीछे से हिचकिचाते हुए आवाज़ लगाई, बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, तुम शाम को आते हुए ले आना। तो रोहित कहता है, अरे माँ मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, वैसे ही बहुत काम रहता है ऑफिस का। आपकी दवाइयाँ अंजलि ले आएगी, मुझे शाम को आते हुए वैसे ही देर हो जाती है। कहकर रोहित जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। रोहित के जाते ही अंजलि ने घूर के अपनी सास को देखा और बम की तरह फट पड़ी। आप इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, आपको पता नहीं कि किसी को जाते हुए पीछे से टोकते नहीं हैं। अरे पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं तब जाकर 2 पैसे कमा पाते हैं रोहित, और वो भी आपकी दवाइयों में लग जाते हैं। रोहित की माँ चुपचाप बहू की डांट फटकार सुनकर अपने कमरे में चली गई। रोहित तो आंख बंद करके अपनी पत्नी अंजलि पर भरोसा किया करता था। उसने तो ये भी नहीं पूछा कि अंजलि तुम माँ की दवाइयाँ ला गई थी या नहीं। रोहित को लगता कि अंजलि उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, और ऐसा होता भी क्यों नहीं। जब तक रोहित घर में होता अंजलि अपनी सासू माँ के आगे पीछे घूमती। जब भी खाना या नाश्ता बनाती तो रोहित से कहती कि माँ जी के लिए बना रही हूँ, पहले उन्हें देना है। माँ से अच्छे से बात भी क्या करती। किसी विश्वास के चलते रोहित ने पूरे घर की बागडोर और अपनी माँ की देखरेख की बागडोर अपनी पत्नी अंजलि के हाथों सौंप रखी थी। लेकिन आज रोहित के सामने अंजलि का असली चेहरा आ गया था। रोहित ने मुश्किल से खुद को संयत किया और घर में प्रवेश किया। रोहित को देख अंजलि घबरा सी गई। अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? रोहित कहता है, आज ऑफिस में काम कम था इसलिए आ गया। माँ कहाँ है? इस पर अंजलि कहती है कि माँ कमरे में आराम कर रही हैं, अभी खाना खाकर ही गई हैं। उनको खाना जल्दी दे देती हूँ ताकि वो आराम कर सके। आपके लिए खाना लगा दूँ? हाँ लगा दो, कहकर रोहित माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि माँ सो चुकी थी, लेकिन उनके गालों में आंसू के निशान अभी भी दिख रहे थे। रोहित खुद को संयत कर कमरे से बाहर आ जाता है। रोहित देखता है कि अंजलि ने उसकी थाली में 2 प्रकार की सब्जी, घी लगी हुई गरम गरम रोटियां, दही, दाल, सलाद सब कुछ रखा हुआ है। रोहित अपनी थाली में 2 सूखी रोटी और 1 सब्जी रखकर और सभी चीज़ थाली से हटा देता है। इतने में अंजलि कहती है, अरे क्या हुआ? इतनी सारी चीज़ बनाई है मैंने आपके लिए और आप बस सूखी रोटी और सब्जी खा रहे हैं। क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, लेकिन आज मैं होश में आया हूँ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि माँ सूखी रोटी और सूखी सब्जी कैसे खाती है, जो तुम मेरे आने से पहले बड़े प्यार से माँ को खिला रही थी। आज मुझे पता चल गया कि तुम माँ को कैसे और क्या खाना खिलाती हो। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया अंजलि, लेकिन तुमने आज मेरे विश्वास को तोड़ दिया। अरे माँ ने मुझे कितनी मुश्किलों से पाला पोसा है, अकेले मुझे इतना बड़ा किया है और मैं ही उनका ख्याल नहीं रख पाया, कहकर रोहित का गला भर आया। रोहित की बातें सुन अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शर्म के मारे रोहित से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आज रोहित के सामने अंजलि का असली चेहरा आ गया था। खाना खाकर रोहित माँ के कमरे में जाता है और माँ के पाँव पकड़ रोने लगता है।
पाँव पर आंसू की बूंदें गिरने पर माँ जग जाती है और देखती है कि रोहित उनके पैरों पर बैठा है। अरे रोहित, आज तू इस समय पर घर में कैसे? तूने कुछ खाया भी? रोहित माँ को गले लगा देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आपका ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। मैं सोच रहा था अंजलि आपका अच्छे से ख्याल रखती है, और माँ तुमने भी कभी नहीं बताया कि अंजलि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। माँ एक बार कह तो देती, लेकिन बस अब और नहीं। मैं अंजलि को उसके मायके छोड़ दूंगा। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता माँ। बाहर खड़ी अंजलि रोहित की सब बातें सुन रही थी। वो दौड़ कर जाती है और रोहित की माँ के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दे दीजिए माँ। मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रोहित प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस पर रोहित कहता है, अंजलि तुम्हें पता है यह सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, बल्कि लगभग हर बहू की सोच यही होती है कि ये तो हमारे माँ बाप नहीं हैं, ये तो सास ससुर हैं, केवल पति के माँ बाप हैं। लेकिन जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं वैसे ही पतियों के भी माँ बाप होते हैं। और न जाने क्यों तुम लोगों को लगता है कि ससुराल में काम करके तुम नौकरानी बन जाओगी, जबकि चाहे इससे ज़्यादा काम तुम लोगों ने अपने मायके में क्यों ना किया हो। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बहू आएगी जो हर सुख दुख में उनका साथ देगी, रिश्तों को समझेगी, घर को संभालेगी, किसी को बिखरने नहीं देगी। लेकिन होता क्या है, ठीक उसका उल्टा। बेटा जो भी हुआ अब वो भूल जा। देख बहू भी माफ़ी मांग रही है। बहू की गलती को नादानियाँ समझ माफ़ कर दे बेटा। और अंजलि को पास बुलाकर उसका माथा चूम लेती है। अपने सासू माँ के मुंह से ये बात सुन अंजलि हैरान थी और सोच रही थी कि इतना कुछ होते हुए भी माँ के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। रोहित ने अंजलि को मायके तो नहीं भेजा, लेकिन रोहित फिर दोबारा अंजलि पर विश्वास न कर पाया। अब जब भी रोहित को समय मिलता वह अपनी माँ के साथ बैठकर बातें करता। दोनों माँ बेटे बैठकर खाना खाते। उनकी दवाइयाँ हो या उनकी ज़रूरत का कोई सामान हो, सब रोहित खुद ही देखता, और माँ भगवान का शुक्रिया अदा करते न थकती कि उन्होंने उसे हीरे जैसा बेटा दिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।